हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है आशीष और आप लोग देख रहे हैं पावर ऑफ ट्रेडिंग स्टॉक। तो दोस्तों, हम लोग देखते हैं जो कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है और जो है निफ्टी और बैंक निफ्टी को हम लोग कल कैसे ट्रेड कर सकते हैं और कौन कौन से स्टॉक्स को कल हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो निफ्टी में कल हम लोग क्या कर सकते हैं। तो निफ्टी में हम लोग जब लास्ट सेशन में डिस्कस किए थे तो हम लोगों ने इस लेवल को डिस्कस किया था, जो अगर मार्केट जब तक इस स्विंग को नहीं ब्रेक करता है तब तक जो है हम लोग निफ्टी में शॉर्ट नहीं करेंगे। और अगर आप देखेंगे तो लास्ट में जो है लास्ट सेशन में इसी स्विंग के पास मार्केट ओपन हुआ था, आपको गैप डाउन मार्केट ओपन हुआ और गैप डाउन होने के बाद जो है आपको इसी स्विंग से सपोर्ट लिया और उसके बाद जो है बिल्कुल एक रेंज बाउंड मार्केट रहा। मार्केट में बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं किया, बस एक रेंज में जो है आपको ट्रेड किया। अब अगर ऊपर की साइड अभी आप देखेंगे तो ऊपर की साइड रेसिस्टेंस अभी भी इंटैक्ट है। 920 पे रेसिस्टेंस है इसका, 900 920 पे इसका रेसिस्टेंस है, तो वहाँ पे अभी भी इंटैक्ट है। तो कल अब हम लोग क्या कर सकते हैं। अगर सपोज कल जो है आपको सबसे पहले अगर बैंक निफ्टी ये निफ्टी अगर आपको गैप डाउन ओपन होता है और 15 मिनट का एक कैंडल जो है आपको इस रेंज के नीचे 15650 के नीचे अगर ये एक बनाता है तो हम लोग जो है इसको इमीडिएटली सेल कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है आपका इसी कैंडल के ऊपर का रहेगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट जोन है। अगर यहाँ पे ब्रेक करेगा इस जोन को और इसके नीचे अगर 15 मिनट का कैंडल क्लोज देता है तो फिर जो है आपको बहुत शार्प सेलिंग मार्केट में एक देखने को मिलेगा। तो अगर इस रेंज के नीचे हम लोगों को अगर एक कैंडल क्लोज होता दिखता है तो हम लोग जो है इसको सेल करेंगे। अगर सपोज बैंक निफ्टी अगर आपको इस 15750 के के पास जो है आपको गैप अप ओपन होके और फिर अगर एक निगेटिव कैंडल बनाता है तो हम लोग यहाँ भी सेल कर सकते हैं। यहाँ पे जो है आप 25 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस देना, उससे ज़्यादा का नहीं देना। 15775 के ऊपर का स्टॉप लॉस नहीं लगेगा इसमें। और या फिर इस कैंडल का जो हाई होगा यहीं पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा और आपका जो है टारगेट 15650 तक का हो सकता है। एक आपको बीच में यहाँ पे अगर इस क्लोजिंग प्राइस के आसपास अगर मार्केट थोड़ा सा अगर हॉल्ट करे या सपोर्ट ले तो फिर आप यहाँ पे भी एग्जिट कर सकते हो। वैसे नहीं तो आपको इस सपोर्ट तक का टारगेट इजीली मिल सकता है अगर इस लेवल पे गैप अप खुल के अगर एक निगेटिव कैंडल बनाता है 15 मिनट के कैंडल में। अगर मार्केट बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन हो जाता है या फिर आपको 15900 के लेवल के आसपास खुलता है तो फिर जो है आपको वेट करना होगा। जो अगर उसके बाद तो फिर दो सिनेरियो हो सकता है, या तो मार्केट इस लेवल के पास टाइम स्पेंड करके इस लेवल को ब्रेक करे या फिर मार्केट जो है फिर यहाँ से नीचे की ओर आपको आ जाए गैप फिलिंग करने के लिए। तो ये तीन सिनेरियो है। और इसके अलावा अगर कहीं और कुछ होता है तो हम लोग इंटरेस्टेड नहीं है ज़्यादा, क्योंकि निफ्टी में जो है बहुत ही नैरो रेंज में आपको 200 पॉइंट के रेंज में ये वीकली चार्ट पे ट्रेड कर रहा है, तो बहुत ही नैरो रेंज है। और उस रेंज में अगर गैप अप गैप डाउन ओपन हो जाता है तो फिर ज़्यादा चांस बचता नहीं है आपको इंट्राडे में करने के लिए। तो इस वजह से जो है हम लोग यही तीन सिनेरियो रहेगा, तभी जाके जो है हम लोग निफ्टी को ट्रेड करेंगे, नहीं तो हम लोग नहीं करेंगे। सबसे बेस्ट सिनेरियो ये रहेगा जब आपको 15650 के लेवल को ब्रेक करके अगर 15 मिनट का कैंडल बनाता है तो सबसे बेस्ट यहाँ पे आपको ट्रेड मिलेगा। या फिर अगर जो है बहुत ज़्यादा गैप अप हो जाता है और गैप अप होने के बाद अगर एक निगेटिव कैंडल बनाता है इस रेसिस्टेंस के पास, अपने प्रीवियस रेसिस्टेंस के पास, तो यहाँ पे भी एक अच्छा ट्रेड मिलने का चांस रहेगा, जिसमें कि हम लोग को ज़्यादा पॉइंट मिलने का चांस रहेगा। तो हम लोग जो है अब देखते हैं जो कल मार्केट कैसे ओपन होता है। अब आइए देखते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी सेम हम लोगों ने लास्ट में जब डिस्कशन किया था, थर्सडे को जब डिस्कशन किया था, तो आपको इस लेवल को हम लोगों ने डिस्कस किया था, जो जब तक मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं करता नीचे की साइड तब तक जो है मार्केट में हम लोग शॉर्ट नहीं करेंगे। और अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी गैप डाउन होके बिल्कुल इसी लेवल पे जो है सपोर्ट लेके यहीं से बाउंस बैक किया था। अब बैंक निफ्टी में भी सेम सिनेरियो है। अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन खुलता है और 34750 के नीचे एक आपको 15 मिनट के चार्ट पे अगर एक निगेटिव कैंडल बनाता है या फिर एक बियरिश कैंडल बनाता है तो इस स्विंग के नीचे बिल्कुल हम लोग जो है इसको सेल करेंगे और यहाँ पे जो है इस लाइन के पास जो है आपका स्टॉप लॉस रहेगा और आपका टारगेट जो है काफ़ी अच्छा, फिर आपको 34,000 तक का भी टारगेट इजीली मिल सकता है अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन खोल के और जो है आपको एक 15 मिनट का कैंडल जो है आपको बनाता है बियरिश कैंडल। अगर सपोज ये गैप अप ओपन हो जाता है और इस लेवल पे कहीं पे अगर एक बुलिश कैंडल बनाता है, सपोज अगर गैप अप होने के बाद बैंक निफ्टी अगर एक बुलिश कैंडल बनाता है, क्योंकि बैंक निफ्टी निफ्टी के कंपैरिजन में ज़्यादा स्ट्रांग है,
तो यहाँ से हम लोग ट्रेड करना यहाँ पे थोड़ा जो है आपको फंस सकता है, इसलिए क्योंकि एक ये हो सकता है जो मार्केट हल्का नीचे आके, अगर निफ्टी उतना स्ट्रांग नहीं रहा तो आपको मार्केट नीचे आके इस लेवल पे कहीं सपोर्ट लेके फिर अगर बाउंस बैक करेगा तो हम लोग के लिए एक अच्छा ट्रेड मिलेगा। नहीं तो फिर हम लोग प्राइस एक्शन देखेंगे इस रेंज में जो कैसा कैंडल क्लोज होता है, तो हम लोग एक छोटा सा ट्रेड ले सकते हैं 35,750 के टारगेट के लिए। तो ये दो सिनेरियो है बैंक निफ्टी में। थर्ड एक सिनेरियो, अगर बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन हो जाता है तो फिर आपको इस लेवल पे वेट करना होगा, थोड़ा सा एक बार पुल बैक का वेट कर लीजिए, तभी सही एंट्री रहेगा। क्योंकि इस लेवल के आसपास अगर रेसिस्टेंस से मे बी अगर मार्केट बहुत ज़्यादा गैप अप खुल के एक निगेटिव कैंडल बनाता है तो मार्केट थोड़ा सा करेक्ट हो सकता है, और फिर आपको इस लेवल पे सपोर्ट लेकर फिर यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है। या फिर अगर ये ऊपर की ओर निकलता है तो एक बार आप पुल बैक का वेट कर लीजिए, पुल बैक पे एंट्री हम लोग लेंगे। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में इन सभी लेवल पे हम लोग ट्रेड करेंगे। अब चलिए स्टॉक्स में देखते हैं। सबसे पहला स्टॉक है गेल। गेल अगर आपको दिख रहा होगा तो एक कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में है और बहुत ही अच्छे से ये स्लोली स्लोली जो है आपको नीचे की ओर जा रहा है। तो कल अब इसको हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं। शॉर्ट हम लोग करेंगे इसको 147 के नीचे, अगर एक 5 मिनट का कैंडल जो है अगर आपको क्लोज देता है तो हम लोग शॉर्ट करेंगे, क्योंकि ये लास्ट में अगर देखेंगे तो आपको ये इसी 80 पैसे के रेंज में ऑलमोस्ट जो है आपको आधे दिन से ज़्यादा ट्रेड किया। तो अगर ये कल 147 के नीचे अगर ये 5 मिनट का कैंडल क्लोज करता है तो हम लोग जो है इजीली इसको ट्रेड कर सकते हैं। 1 रुपये का आपका स्टॉप लॉस होगा, टारगेट जो है आपका 2 रुपये का होगा। तो कल हम लोग गेल को ट्रेड करने के लिए देखेंगे। दूसरा स्टॉक है आईजीएल। आईजीएल इस लेवल पे अगर आप देखेंगे तो इस लेवल पे काफ़ी अच्छा जो है एक ब्रेकआउट दिया था, और ब्रेकआउट देने के बाद जो है आपको फिर से ये उसी जोन को रिटेस्ट करने आया है। तो कल के सेशन में अगर ये फिर से जो है आपको इस लेवल के ऊपर 573 के ऊपर अगर एक कैंडल क्लोज देता है 15 मिनट के चार्ट में, एक बुलिश कैंडल क्लोज देता है, तो हम लोग जो है इसको बाई करने के लिए देखेंगे। स्टॉप लॉस जो है आपका इमीडिएटली 568 का हो जाएगा, और काफ़ी अच्छा जो है इसमें आपको टारगेट देखने को मिलेगा। तो 585 का पहला टारगेट रहेगा, और उसके बाद हम लोग फिर देखेंगे जो ये स्टॉक आगे कहाँ तक जा सकता है। दूसरा स्टॉक है इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक इससे पहले भी मैंने दिया था, लास्ट के सेशन में भी मैंने दिया था यहाँ, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी दिनों के बाद एक रेंज ब्रेकआउट हुआ था आपको ये 1030 के लेवल के आसपास, और फिर से अगर आप देखेंगे तो उसी लेवल को ये रिटेस्ट कर रहा है। तो कल, और अगर इसमें एक और चीज़ देखेंगे तो ऊपर से आपको एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे दिख रहा होगा। तो कल के सेशन में अगर ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके एक कैंडल क्लोज देता है ऊपर की ओर, तो जो है हम लोग इसको बाई करेंगे। अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके एक 15 मिनट के चार्ट पे अगर एक कैंडल क्लोज होता है तो हम लोग जो है इसको बाई करेंगे, और आपका स्टॉप लॉस जो है आपको 1030 के नीचे हो जाएगा। और इसमें भी काफ़ी अच्छा आपको टारगेट देखने को मिलेगा। पहला टारगेट आपका जो है 1060 का होगा, और इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे जो आगे कहाँ तक हम लोग इसको ट्रेल कर सकते हैं। और एक और चीज़ मैं बता दूं, जो आईजीएल और इंडसइंड बैंक ये दोनों जो है आपको पोजिशनल बेसिस पे भी आप लोग इसको होल्ड कर सकते हैं। तो आप लोग चाहे तो इसको पोजिशनली भी होल्ड करके लेके जा सकते हैं। तीसरा एक स्टॉक है टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा जो है काफ़ी दिनों से बियरिश है, और लास्ट वीक काफ़ी ज़्यादा आईटी सेक्टर भी बियरिश रहा, और इसमें अगर आप देखेंगे तो एक नीचे के लेवल पे एक छोटा सा आपको जो है ट्रेंड लाइन भी देखने बनता हुआ दिख रहा है। और ये ट्रेंड लाइन आपको मल्टीपल टाइम टेस्ट हो सकता है। ऊपर से भी एक जो है आपको ट्रेंड लाइन कुछ इस तरह का देखने को मिल रहा है, और ये ट्रेंड लाइन जो है नीचे की और मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है। तो कल अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके एक 15 मिनट का कैंडल बनाता है तो हम लोग जो है इसको भी शॉर्ट करने के लिए देखेंगे, और इसमें भी काफ़ी अच्छा आपको टारगेट मिलेगा। आईटी सेक्टर में अभी थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है। सारे स्टॉक जो है, मैक्सिमम स्टॉक इसमें आईटी सेक्टर में डाउन जा रहे हैं। तो आईटी सेक्टर में अभी प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है, तो ये स्टॉक भी काफ़ी अच्छा आपको टारगेट दे सकता है। अगर आप देखेंगे तो पोजिशनली बेसिस पे 1030 का टारगेट भी इसमें इजीली मिल सकता है। तो हम लोग कल इसको शॉर्ट करने के लिए देखेंगे। एक और स्टॉक है टीवीएस मोटर। टीवीएस मोटर इससे पहले के सेशन में भी हम लोगों ने शॉर्ट किया था, और बट इसमें जो है आपको ज़्यादा टारगेट हम लोगों को बड़ा मिला नहीं था, 2 पॉइंट के आसपास का ही बस मिल पाया था। कल के सेशन में फिर अगर आप देखेंगे तो लास्ट सेशन में ये एक रेंज में लास्ट 1 आवर में ट्रेड किया, और ये मूविंग एवरेज से कंटिन्यूस रेसिस्टेंस ले रहा है। तो अगर ये इस
लास्ट के क्लोजिंग प्राइस के नीचे अगर ये 15 मिनट का कैंडल आपको बियरिश कैंडल बनाता है, और यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो ये 600 का साइकोलॉजिकल लेवल भी है, राउंड नंबर। तो अगर इसके नीचे ये अगर एक 15 मिनट का कैंडल क्लोज करता है तो हम लोग जो है इसको भी शॉर्ट करने के लिए देखेंगे, और इसमें भी काफ़ी अच्छा टारगेट मिल सकता है। और लास्ट एक स्टॉक है बंधन बैंक। बंधन बैंक भी काफ़ी दिनों से जो है आपको डाउन ट्रेंड में चल रहा है, और लास्ट में जो है लास्ट के सेशन में ये जो है आपको ऑलमोस्ट लास्ट के 2 आवर्स में एक बिल्कुल ही नैरो रेंज में ट्रेड किया है, और ये मूविंग एवरेज से रेसिस्टेंस भी ले रहा है। तो अगर ये कल के सेशन में इस रेंज को ब्रेक करके 315 के आसपास अगर एक बियरिश कैंडल बनाता है 15 मिनट के चार्ट में, तो हम लोग इसको भी ट्रेड करने के लिए देखेंगे, और इसमें भी आपको काफ़ी अच्छा टारगेट मिल सकता है। पोजिशनल बेसिस पे होल्ड करके लेके जाएंगे तो ये 300 के लेवल को भी टच कर सकता है आने वाले दिनों में। तो आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद दोस्तों।